Assalamu alaikum. My name is Dr. Hashim Jabbar and I am the optometrist. Today the topic is ptosis. Ptosis में ये होता है कि abnormally dropping of upper eyelid, ये जो eyelid होती है पेशेंट की, ये ड्रॉप हो चुकी होती है, इसको कहते हैं टॉसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सूडोटॉसिस को, मतलब कि ऐसी चीजें हैं जिसमें फॉल्स इंपैक्ट होता है कि ये टॉसिस है, जबकि वो टॉसिस नहीं होती। उसमें सबसे पहले आता है एनोफ्थेल्मोस। इसमें ये होता है कि पोस्टीरियरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल होती है। ये जो आई बॉल है ये ऑर्बिट के पोस्टीरियरली डिस्प्लेस होती है। देखने में ऐसे लगता है कि इसकी जो आईलिड है वो नीचे को ड्रॉप है, ठीक है। दूसरे पे नंबर पे आता है माइक्रोफ्थेल्मोस। माइक्रोफ्थेल्मोस में ये होता है कि जो आई बॉल है ये स्मॉल साइज का होता है दूसरी आंख की निस्बत, तो ऐसे हमें महसूस होता है कि इसकी आईलिड ड्रॉप है। ये दोनों चीजें वो थी जो कि सूडोटॉसिस का इंपैक्ट देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टॉसिस भी सबसे पहले इसमें आता है कॉन्जेनिटल टॉसिस। अब कॉन्जेनिटल टॉसिस में ये होता है कि मेल डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, नर्व और टेंडन ऑफ लिवेटर मसल्स। जो लिवेटर मसल है इसकी डेवलपमेंट सही से नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्जेनिटल टॉसिस हो जाती है। सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस में, सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस में मतलब ये है कि इसका लिवेटर मसल जो है उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हुई, जिसकी वजह से पेशेंट को टॉसिस होगी पैदाइशी तौर पे, ठीक है। इसका क्लिनिकल फीचर में आएगा ये कि या तो ये एक आंख में हो सकती है या ये दोनों आंखों में हो सकती है। दूसरा इसका क्लिनिकल फीचर ये है कि इसका जो आईलिड क्रेज है, ये जो आईलिड क्रेज होता है ये एब्सेंट होता है पेशेंट पे। थर्ड ये होता है कि जो लिवेटर फंक्शन है वो एब्सेंट होता है। मार्कस गंजा विंकिंग टॉसिस की, जो कि 5% कॉन्जेनिटल टॉसिस में पाई जाती है। 5% कॉन्जेनिटल टॉसिस का मतलब यह है कि जो पैदाइशी तौर पे हमारे पास टॉसिस देखने को मिलती है उनमें 5% केस पाए जाते हैं मार्कस गंजा विंकिंग टॉसिस के। अब इसमें होता यह है कि जो रिट्रैक्शन ऑफ आईलिड अटैच्ड विद द जॉ मूवमेंट, अब जो आईलिड ड्रॉप होती है उसकी मूवमेंट रिलेट कर रही होती है पेशेंट के जॉ के मूवमेंट के साथ। उसकी वजह यह होती है कि उसकी मिस डायरेक्शन ऑफ इनर्वेशन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें होता यह है कि जो पेशेंट की फिफ्थ और थर्ड नर्व है वो उसकी इनर्वेशन सही से नहीं होती, जिसकी वजह से पेशेंट को मार्कस गंजा विंकिंग टॉसिस होती है। इसमें होता यह है कि जब पेशेंट की जॉ मूवमेंट होती है तो आईलिड जो है वो रिट्रैक्ट हो रही होती है, मतलब कि जितनी देर तक वो अपनी जॉ की मूवमेंट करेगा उसकी आईलिड अप मूव होने लग जाएगी। न्यूरोजेनिक टॉसिस। अब इसमें होता यह है कि इसमें लयन हो जाती है नर्व्स में जो कि सप्लाई करती है अपर आईलिड को। सबसे पहले इसमें केस देखे जाते हैं थर्ड नर्व पाल्सी। थर्ड नर्व पाल्सी में होता यह है कि पेशेंट को कंप्लीटली तौर पे टॉसिस हो जाती है, क्योंकि उसका लिवेटर मसल जो है उसका फंक्शन बिल्कुल कंप्लीटली तौर पे डेड हो जाता है। इसके साथ एसोसिएशन ये होती है कि पेशेंट की डायलेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसके ऑकुलर मूवमेंट, जो कि आई की जो मूवमेंट होती है उसमें भी रिस्ट्रिक्शन कॉज करती है। अब इसके साथ न्यूरोजेनिक टॉसिस में दूसरी चीज जो देखी जाती है उसे कहते हैं हॉर्नर सिंड्रोम। अब ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि यूनिलेटरल टॉसिस होती है, जिसमें पार्शियली टॉसिस होती है और इसके साथ ये होता है कि पेशेंट की जो लोअर लिड है वो एलिवेट होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को एनहाइड्रोसिस होती है। एनहाइड्रोसिस का मतलब यह है पेशेंट को सेम साइड पे स्वेटिंग हो रही होती है और पेशेंट को मियोसिस होती है, मतलब कि उसका जो प्यूपल है वो डायलेट नहीं होता। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि हम जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि इनको जो टॉसिस है पेशेंट को वो कौन सी है। अब हम लास्ट टॉसिस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल टॉसिस।
मैकेनिकल टॉसिस ये एक ऐसी टॉसिस होती है जो कि आईलिड के अंदर ट्यूमर की वजह से होती है या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। लाइक दैट क्लेजियन बन जाता है पेशेंट की आईलिड में, तो उससे ये होगा कि वेट की वजह से आईलिड जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे इट्स अ टोटली मैकेनिकल टॉसिस। मैकेनिकल फीचर्स क्या होते हैं जिनको टॉसिस होती है? सबसे पहले जो वेरी कॉमन होता है वो होता है कॉस्मेटिकली, हमें देखने में पता चल रहा होता है कि पेशेंट को टॉसिस। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें क्लिनिकली, तो हमें ये देखने को मिलेगा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से कम है, उनको हम एम्बाइलोपिया होगा और उसके साथ स्ट्राबिस्मस जो है वो एसोसिएट करेगा, पेशेंट को स्क्विंट होगा। उसके साथ ये देखा जाएगा क्लिनिकल फीचर में कि जो पेशेंट है वो एबनॉर्मल हेड पोस्चर को अडॉप्ट करेगा। उसकी वजह यह है कि जब पेशेंट को टॉसिस हो जाती है तो उसको सामने से सही से नजर नहीं आ रहा होता, तो वो क्या करता है, अपनी चिन को एलिवेट कर लेता है, ऐसे करके देखने की कोशिश करता है ताकि वो नीचे से देख सके। और इसके साथ यह है कि फोरहेड के ऊपर रिंकलिंग होगी, क्योंकि उसने अपनी आईलिड्स को ऊपर उठाना है, क्योंकि वो तो लिवेटर फंक्शन वर्क ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पेशेंट ये करेगा कि अपने माथे पे बल डालेगा, ऐसे करके देखने की कोशिश करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को टॉसिस है और इसको देखने में इश्यू आ रहे हैं। अब कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेट ये करते हैं कि आइदर ये कोई न्यूरोजेनिक टॉसिस है और मैकेनिकल टॉसिस है या ये कॉन्जेनिटल टॉसिस। अब इसके कुछ टेस्ट हैं जो कि मैं आपको नाम बता देता हूं, जिसमें आता है टेंसिलॉन टेस्ट होता है, आइस टेस्ट होता है, फिनाइलेफ्रीन टेस्ट होता है। ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं इस तरह के जिनसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ द टॉसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द टॉसिस अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकी 3 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले ये होती है कि एटियोलॉजी क्या है, मतलब ये है कि पहले देखना ये होता है कि ये जो टॉसिस है ये पेशेंट की टॉसिस कौन से वाली है, कॉन्जेनिटल है, न्यूरोजेनिक है, मैकेनिकल है, ठीक है। उसके बाद बात ये होती है कि डिपेंड ये करता है कि डिग्री ऑफ टॉसिस, मतलब टॉसिस कितनी डिग्री की हो चुकी है। चौथे नंबर पे सॉरी थर्ड नंबर पे ये बात होती है कि हमें ये देखना होता है कि जो लिवेटर फंक्शन है वो उसका कितना वर्क कर रहा है, मतलब जो लिवेटर मसल्स है वो कितनी हद तक वर्क करता है और कितनी हद तक डैमेज हो चुका है। सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ टॉसिस। अब जो डिग्री ऑफ टॉसिस है इसको मेजर किया जाता है कॉर्निया से। हमने देखना होता है जो ये आईलिड ड्रॉप हुई है ये कॉर्निया के किस हद तक आ चुकी है, उससे हमें पता चलेगा कि टॉसिस की डिग्री कितनी है। ग्रेड ऑफ टॉसिस होते हैं, जो माइल्ड ग्रेड होता है उसमें टॉसिस 1.2 से 2 मिलीमीटर तक होती है। जो मॉडरेट होता है इसमें जो टॉसिस है वो 3 मिलीमीटर तक होती है, और जो सेवेरिटी में होती है वो 4 मिलीमीटर तक टॉसिस होती है। सर्जिकल प्रोसेस में दूसरी चीज पर डिपेंडेंस होती है, वो होती है फंक्शन ऑफ लिवेटर मसल। जो लिवेटर मसल का फंक्शन है उसकी असेसमेंट के लिए जरूरी ये होता है कि आप उसको स्केल से मेजर करते हो डाउन गेज से अप गेज की तरफ, ठीक है, जो कि नॉर्मली 15 टू 18 मिलीमीटर तक होती है, और अगर हम गुड की बात करें तो वो 5 टू 10 मिलीमीटर तक होती है। अगर हम इससे कम की तरफ जाएं तो वो 5 मिलीमीटर तक। दोनों के बाद हमने ये देखना होता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड करता है। उसमें सबसे पहले आता है ऑर्बिटल असेसमेंट, उसके बाद आता है कॉर्नियल सेंसिटिविटी, थर्ड नंबर पे आता है बेल्स फिनोमिना, और चौथे नंबर पे आता है मार्कस गंजा विंकिंग टॉसिस।